अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच वैक्सीन को लेकर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद माना जा रहा है कि भारत में वैक्सीन की किल्लत दूर हो सकती है। इसके अलावा व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। भारत सरकार फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना जैसी बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ टीका खरीदने और उसके देश में उत्पादन की कोशिश के लिए लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने स्पुतनिक वी वैक्सीन को जल्द भारत भेजने के लिए भी मदद मांगी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक 624 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। आईएमए के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा 109, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 79 और राजस्थान में 43 डॉक्टरों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में अप्रैल और मई के महीने में कोरोना का भयंकर प्रकोप था। दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक तीनों नगर निगम की ओर से 34,750 से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 250% से अधिक है। वहीं पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में ही दिल्ली नगर निगम ने 9,916 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए थे। इस साल अप्रैल के अंत में दूसरी लहर अपने चरम पर थी, इसलिए इनमें से अधिकांश मृत्यु प्रमाण पत्र मई में जारी किए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या कम हो रही है। दूसरी लहर के दौरान 7 मई को पीक के बाद नए केस लगातार घट रहे हैं और एक्टिव केस का लोड भी कम हो रहा है। देश में एक्टिव केस की संख्या 17,13,413 है, जो कुल मामलों का 6.02% है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी पिछले 10 दिनों से 10% से नीचे रही है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 7.66% है। हालांकि संक्रमण से मौत के मामले अब भी 3,000 के करीब दर्ज हो रहे हैं। तमिलनाडु में संक्रमण के सबसे ज्यादा 25,317 नए केस आए हैं। उसके बाद केरल 19,661, कर्नाटक 16,387, महाराष्ट्र 15,169 और आंध्र प्रदेश 12,768 का नंबर आता है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 487 नए मामले सामने आए, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.61% है। वहीं यूपी में रिकवरी रेट 97.3% हो गया है। पॉजिटिविटी दर इस वक्त 3.4% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। कल सिर्फ 487 नए केस दर्ज किए गए। कुल 80,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए और इस तरह संक्रमण की दर भी सिर्फ 0.61% रही। हालांकि मौतों की तादाद अभी भी चिंता की बात है। कल ही कोरोना से 45 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब एक्टिव केस 8,748 बचे हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस घट रहे हैं। कल इनकी तादाद 15,000 से कुछ ज्यादा रही, जबकि 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। हालांकि अनलॉक को लेकर महाराष्ट्र में भ्रम के हालात हैं। कांग्रेस के मंत्री और सीएम अलग अलग बात बोल रहे हैं। आपदा मंत्री ने कहा कि 5 लेवल पर अनलॉक किया जाएगा, लेकिन इसके कुछ देर बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई छूट नहीं दी जा रही है। नए प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। मेहुल चोकसी के डिपोर्टेशन को लेकर डोमिनिका हाईकोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया है। हालांकि सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं की गई है। संभावना जताई जा रही है कि ये सुनवाई 1 जुलाई के आसपास हो सकती है। इसके साथ ही अब मेहुल चोकसी के भारत आने या एंटीगुआ भेजे जाने का फैसला भी टल गया है। मेहुल चोकसी को भारत लाने पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसे यहाँ वापस लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। भगोड़ों को भारत वापस लाने पर अडिग है। Steadfast in its efforts to ensure that fugitives are brought back to India to face justice. Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. सीबीएसई छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने अचानक एंट्री लेकर सबको चौंका दिया। उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों से बात की।
बातचीत के दौरान ज्यादातर छात्रों ने परीक्षा रद्द करने के फैसले को सही बताया। प्रधानमंत्री ने 1 जून को हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने भी अपने राज्य बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप बड़े हंसी खुशी के माहौल में थे और मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल एग्जाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है ऐसा दिख रहा था। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बंद करना वो भी सीख लिए हो। मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है। और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया और मैं मानता हूं सर, जो टॉपर है या जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे। केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच जारी तनातनी की नई कड़ी के किरदार राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने भारत सरकार को नोटिस का जवाब भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार अल्पन बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने वही किया जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया। अल्पन ने समीक्षा बैठक के दिन समय सीमा के साथ चीजों को स्पष्ट करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो उस समय मुख्यमंत्री के साथ थे और उत्तर और दक्षिण 24 परगना में हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से 31 मई को अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजा गया था। इंडियन एयरफोर्स के टॉप अधिकारियों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को एयरफोर्स मुख्यालय में अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 नए कमांडर इन चीफ भी अपने नए कार्यभार संभालेंगे। एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक एयर मार्शल बल्लभ राधा कृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल आरजे डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कुछ संगठनात्मक बदलाव किए हैं। इसमें कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग से नदीम जावेद की छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह कवि इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा कुछ एआईसीसी सचिवों की भी नियुक्ति की गई है, जिनको एआईसीसी इंचार्ज के साथ मिलकर काम करना है। इस लिस्ट में कांग्रेस नेता संजय दत्त का भी नाम है। उनको हिमाचल प्रदेश में एआईसीसी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज थे। बिहार के गया में नाबालिग के साथ रेप के मामले में 3 साल बाद डीएसपी पर केस दर्ज किया गया। मामला 2017 का है। बताया जा रहा है कि दशहरा के समय डीएसपी हेडक्वार्टर कमलाकांत ने नाबालिग से रेप किया था, मगर अब तक किसी तरह का कोई मामला नहीं दर्ज हुआ था। अब नाबालिग का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के फतेहपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जाफरगंज थाना क्षेत्र में ससुराल वालों को शक था कि उनकी बहू पर भूत का साया है। भूत भगाने के लिए परिवार वालों ने घर में तांत्रिक बुलाया और तांत्रिक ने महिला को जलते चिमटे से जलाया और जलते चिमटे से पीटा। गांव वालों ने पुलिस में जब इसकी सूचना दी, तब पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने महिला के मायके वालों की शिकायत पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में चोर के 2 मंजिला मकान से कूदकर भागने का वीडियो सामने आया है। मामला गैरतगंज के देह गांव का है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस मकान से ये शख्स कूदकर भागने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि घर के मालिक बाहर गए हुए थे, तभी चोर मौके का फायदा उठाकर घर में घुसा, मगर ऐन मौके पर घर के लोग आ गए। घर वालों ने पुलिस को भी बुला लिया, तभी चोर बचने के लिए भागा और 2 मंजिला मकान से छलांग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और चोरी के 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट 10 ने यहां एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। शार्प शूटर के पास पुलिस को 2 हथियार भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि विश्वंभर नाम के शार्प शूटर पर हत्या के प्रयास, लूट और अपहरण समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं।
पुलिस को आरोपी की तलाश कई दिनों से थी। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धर्मवीर आवास गैंग का मेंबर रहा है और गुड़गांव में काफी सारे सनसनीखेज वारदातों में ये शामिल रहा है। जैसे ये बिंदर गुजर पे इन्होंने गोलियां चलाई थी, उस मामले में शामिल रहा है। और भी जैसे संदीप गाडोली के भाई का मर्डर हुआ था, उसमें शामिल रहा है। और राकेश जो है उसके ऊपर भी गोली चलवाने में ये शामिल रहा है। इंदौर में एक कुत्ते की हत्या के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सुदामा नगर ई सेक्टर में रहने वाले एक डॉक्टर के कुत्ते ने उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला को काट लिया था। इस बात से नाराज महिला के पति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ते की मौत के बाद डॉक्टर ने मामला दर्ज कराया और पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बंदूक जब्त कर ली है। हाँ, ये थाना द्वारकापुरी में सुदामा नगर ई सेक्टर, वहाँ पर एक विदित पाठक हैं, उनका कुत्ता था। उनके बगल पड़ोस में ही रहने वाले एक नरेंद्र बिश्वैया है, उन्होंने गोली मार दी। पता चला है कि उनका श्वान बार बार नरेंद्र का कहना था कि हमारे ये घर वाले निकलते हैं तो काटने दौड़ता। इस बात पे रात में उन्होंने उसको .22 उनकी लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी थी। सर, क्या इसका वीडियो भी सामने? वीडियो के बारे में तो जानकारी नहीं है। रात में उनको पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार हुआ है और उसका उनकी जो राइफल है वो भी जब्त कर ली गई है। अमेरिका संसद के निचले सदन के दोनों दलों ने बाहरी देशों के लिए रोजगार पर आधारित ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के पास होने पर उन भारतीय IT पेशेवरों को फायदा होगा जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस विधेयक को सीनेट में पारित किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। चीन और अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार से जुड़े मुद्दे पर बातचीत शुरू की। दोनों देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। ट्रंप प्रशासन में दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से मिलेंगे। विंडसर कैसल में अगले हफ्ते दोनों लोगों की मुलाकात होगी। जो बाइडेन G7 देशों की बैठक में भाग लेने अगले हफ्ते लंदन जा रहे हैं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं नहीं थम रहीं। अमेरिकी राज्य डेलावेयर के शहर विलमिंगटन में 3 पुलिस वालों को गोली मारी गई। फोन के बाद मदद के लिए गई पुलिस पर गोली चली। तीनों पुलिस वालों की हालत स्थिर है। गोली चलाने वाले शख्स का अब तक पता नहीं चल पाया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कार में जबरदस्त बम धमाका हुआ। धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। बीते मंगलवार भी 2 कारों में हुए धमाके में 10 लोगों की जान चली गई थी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 25 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 37 लाख 8 हजार से ज्यादा लोगों की महामारी से जान चली गई है। 15 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझते नेपाल की मदद के लिए फ्रांस आगे आया है। फ्रांस ने स्पेशल हवाई जहाज से 5,04,000 मास्क भेजे हैं। 20,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किट के अलावा कई और चीजें भेजी गई हैं। 3 करोड़ से भी कम की आबादी वाले इस देश में 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 7,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अजीबोगरीब तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया। शरीर पर तख्तियां लटकाकर किसानों ने सरकार का विरोध किया। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बेल्जियम के थियरी न्यूविल ने विश्व रैली चैंपियनशिप के 5वें चरण में बाजी मार ली। महज 1 मिनट 50 सेकंड में रेस पूरी की। अभी तक पूरे चैंपियनशिप में न्यूविल तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। आइसलैंड से ज्वालामुखी की जबरदस्त तस्वीर आई है।
ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में लावा निकल रहा है। पिछले 2 महीने से इस ज्वालामुखी में रुक रुक कर विस्फोट हो रहा है। पर्यटकों के बीच ये ज्वालामुखी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।